आज का मुख्य बैठक जनजातीय सुरक्षा मंच की ओर से 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजित था बरियातू रोड आरोग्यशाला में। और जो विषय कार्तिक उरांव का जो विषय था डिलिस्टिंग विषय, उसी विषय में चर्चा हुई। और इसमें 5 वर्गों में आज बुलाए गए थे। 5 वर्गों में एक बुद्धिजीवी वर्ग, महिला वर्ग, युवा वर्ग, किसान वर्ग और पहान वर्ग। इन सभी वर्गों में अपने अपने तरीके से जो कार्तिक उरांव का जो विषय है, डिलिस्टिंग का विषय है, उसको रखना है। अगर बुद्धिजीवी वर्ग हैं तो बुद्धिजीवी वर्ग में जाकर अपनी बात को रखेंगे। युवा हैं तो युवा के बीच में अपनी बात को रखेंगे। महिला है तो महिलाओं के बीच में बात को रखेंगे। किसान है तो किसानों के बीच में बात रखेंगे। पहान है तो पहानों के बीच में रखेंगे। इस टाइप की चर्चाएं हुई और सभी वर्गों ने अपने अपने तरीके से गांव से लेकर के अखड़ा तक, प्रखंड, पंचायत में इस विषय को लेकर के बात रखेंगे और जन जन तक जन आंदोलन बने। और इसके लिए आगामी बहुत ही जल्द दिल्ली जाने का ये प्लानिंग बन रहा है। और दिल्ली जाने के क्रम में कोई कमी ना हो, कोई कसर ना हो, इसलिए पूरी तरह से हम लोग को कमर कस करके हम लोग दिल्ली के सड़कों में कार्तिक उरांव का जो विषय है उसको उठाने का हम लोग ये प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। और वहाँ का जो केंद्र सरकार है उसे मांग करें कि यथाशीघ्र ही इस विषय को, जो जनजाति अपने रूढ़ी प्रथा, परंपरागत व्यवस्था सब कुछ छोड़ कर के ईसाई इस्लाम बन गए हैं, जो भी उनको डिलिस्ट किया जाए, उसका आरक्षण से वंचित किया जाए। ये मांग को पुरजोर तरीके से हम लोग दिल्ली के सड़कों पर उठाएंगे। ऐसा आज हम सभी अपने वर्गों में अपने तरीके से बात रखा है। दिल्ली की सड़कों में आखिर क्या मजबूरी हुआ जो वहाँ तक आप जाएंगे, उठाएंगे? मजबूरी तो पूरे आदिवासी समाज के पर मजबूरी है। मजबूरी है कि हम अपना आस्था, विश्वास, अपना हक अधिकार नहीं ले पा रहे हैं। आज धर्मांतरण इतना बढ़ गया है कि हम अपना जो विश्वास, अपना आस्था है, अपना समाज को नहीं बचा पा रहे हैं। यही हमारा मुख्य मांग है। और इसको लेकर हम लोग जाने वाले हैं। दिल्ली जाएंगे। पूरे देश भर में पूरे जनजाति समाज है, 700 से अधिक प्रकार के जनजाति समाज है, सारे लोग उसमें जाएंगे। और उसमें प्रत्येक जनजाति समाज से 6 लोग जाएंगे। उसमें 2 महिलाएं रहेंगे, 4 पुरुष रहेंगे। और पूरे दिल्ली का जो सड़कों पर हम लोग अस्त व्यस्त कर देंगे। और केंद्र सरकार को हम लोग मजबूर कर देंगे कि जितना जल्दी हो सके इस कानून बनाए, संशोधन करे या जो भी करे, हम लोग को चाहिए। जो आप डिलिस्टिंग की बात कर रहे हैं, दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं, और वहीं सरना धर्म कोड को लेकर के भी दिल्ली लोग जा रहे हैं। अब एक ही समाज 2 तरीके का बात करेगा तो कैसे चलेगा? देखिए, वो उनका मांग अलग है, हमारा मांग अलग है। तो वो आदिवासी नहीं है? आदिवासी है या नहीं बात की बात है, लेकिन हमारा मांग 1970 से एक मांग है और कार्तिक उरांव विषय बात। इस मांग को कोई संगठन उठाने को तैयार नहीं, लेकिन जनजातीय सुरक्षा मंच ही ऐसा संगठन है जो कार्तिक उरांव विषय को लेकर चल रहा है। कार्तिक उरांव विषय को अंतिम दम तक लड़ने के लिए हम लोगों ने, चूँकि कार्तिक उरांव का सोच कि जो जनजाति समाज का हक अधिकार को मारने वाला, धर्मांतरित हो चुके से लोग मार रहा है। हमारा हक अधिकार आज मुखिया, सरपंच, जितने प्रकार के MP है, विधायक, सारे को हरा पर हैं। तो आखिर हमारा जो मूल आदिवासी कहे जाने, मूल जनजाति समाज कहे जाने वाले वही हैं। और जो नकली आदिवासी कहे जाने वाले जो धर्मांतरित हो चुके हैं, आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आज हमारा बेटी, बहन, बेटी, रोटी, माटी सब कुछ छिना रहा है। आप नकली आदिवासी किसको बोलते हैं? नकली आदमी जो अपने जो मूल रूढ़ी प्रथा छोड़ चुका है, इधर से उधर भटक गए, दूसरे धर्म को में चले गए, उसी को बोले नकली आदिवासी। जो आदिवासी, असली आदिवासी वही मानेंगे इसको, जब पूर्वजों का अपना जब व्यवस्था, रूढ़ी व्यवस्था, परंपरा को मानने वाले, जो अपना धरोहर को बचा कर रखने वाला, वही असली आदिवासी ऐसा मान सकते हैं। मेघा उरांव, जनजातीय सुरक्षा मंच।